तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2007 में रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया को। इस सक्सेसफुल मूवी का अगला पार्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो स्टोरी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं डर और कॉमेडी से भरी इस माइंड ब्लोइंग मूवी की कहानी की शुरुआत में बटुक जी एक बड़ी सी हवेली में घुसते हैं, जहां पर वो वहां पे काम कर रहे रघु से पूछते हैं, काम खत्म हुआ कि महल की भूतनी खा गई तुझे। रघु उन्हें ये कहता है कि इस भूतिया महल में कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ हमें समझ आता है कि कोई अमेरिका से इस महल में रहने आ रहा है, जिसके लिए इस महल में रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। महल में घूमते घूमते बटुक ऊपर जाता है, जहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसी डर के मारे वहाँ से वो रघु को बुलाते बुलाते भाग जाते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और आगे हम गांव का सीन देखते हैं। यहाँ सारे लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं और बटुक जी वहाँ पहुंचकर जमाई राजा से बात करते हैं। जमाई राजा उन्हें क्रिकेट के स्कोर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता है। यही उन्हें पता चलता है कि उनकी चाबी महल में ही रह गई है और वो उसे लेने वापस महल की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें मुरारी दिखता है, जिसको बटुक जी उनके साथ महल में जाने को कहते हैं। मुरारी महल में जाने का सुन के काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी बटुक जी मुरारी को पकड़कर अपने साथ महल में ले जाते हैं। अगले सीन में हम दोनों को महल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें महल के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम बटुक जी को पंडित जी के पास जाते हुए देखते हैं। यहाँ पंडित उन्हें एक ताबीज देता है और कहता है कि इस ताबीज को महल के आंगन के पेड़ की दक्षिण दिशा में बांधना, भूतनी वहीं भस्म हो जाएगी। ऐसा सुनकर बटुक जी ताबीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बटुक जी मुरारी के साथ अपने घर जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नी जानकी भी रात को महल में जाने के बारे में सुनकर डर जाती है और मुरारी को उनके साथ रहने को कहती है। डर के मारे जानकी अपने बद्री भैया के पास पहुंचती है, जहां वो बटुक जी के महल जाने के बारे में बोलती है। महल में चल रही कंस्ट्रक्शन की बात सुनकर बद्री भैया को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इतनी दूर अमेरिका से आ रहा है सिद्धार्थ, मैं उसे इस महल में रहने नहीं दे सकता। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिका से आने वाला लड़का सिद्धार्थ ही इस राज घराने का आखिरी वारिस है। बद्री जी यहाँ उनकी बेटी राधा की शादी सिद्धार्थ से कराने की बात करता है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि बद्री जी के पास सरप्राइज देने पहुँच जाता है। यहाँ वो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है अवनी के साथ। इसके बाद महल से सभी लोग सिद्धार्थ और अवनी के स्वागत करते हैं। मंत्री जी सिद्धार्थ को अपने साथ रहने को कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ महल में रहने की बात करते हुए कहता है कि आप विश्वास को सत्य समझते और मैं केवल सत्य पे विश्वास रखता हूँ। जब मुझे अनुभव होगा तब मैं मान लूंगा। सिद्धार्थ को उसके चाचा बद्री जी कहते हैं कि वो इस महल के राजा हैं और उनका राज्याभिषेक होना बाकी है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ और अवनी को पूरे महल में लोगों के साथ राज्याभिषेक के दौरान घूमते हुए देखते हैं। अगले दिन अवनी और नंदिनी महल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ नंदिनी उन्हें बताती है कि उसकी शादी शरत प्रधान नाम के फेमस पोएट के साथ तय हुई है। नंदिनी उन्हें शरत को दिखाती है, जो कि महल के ऑपोजिट वाले घर में रहता है। अवनी नंदिनी के साथ महल के ऊपर वाले कमरे में जाती है। यहाँ वो दोनों एक रूम में पहुँचते हैं, जिसे देखकर नंदिनी कहती है कि यहाँ भूत है, हम इस महल में कभी नहीं आते। अवनी ये सुनकर हंस देती है और वो नंदिनी को लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है। नंदिनी एक रूम को दिखाती है, जहाँ अवनी फिर जाने की जिद करती है, जिसे सुनकर नंदिनी उन्हें गिरजा की कहानी सुनाती है। गिरजा महल के एक रूम में खेलते हुए आई थी, लेकिन वहाँ अंदर जाकर डर के मारे उसकी आवाज चली गई। उस महल के अंदर जाने की बात जब उसके घर वालों को पता चलती है तो वो सभी नंदिनी पर गुस्सा करते हैं। भैया जी अवनी से कहते हैं कि आज से 65 साल उस घर को तंत्र से बंद कर दिया गया था, वहाँ आत्माओं का वास है। इस